बिहार के पश्चिम चंपारण से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पे गिद्ध से रेकी की बात सामने आ रही है। एक गिद्ध को पकड़ा जाता है और उस गिद्ध से बरामद होती है जीपीएस कैमरा और चिप। आखिरकार कौन करवा रहा है बिहार में गिद्ध से रेकी? पूरी जानकारी, पूरे घटनाक्रम के बारे में आपको बताएंगे। सब कुछ जानकारी जो है वो विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये मामला जो है वो पश्चिम चंपारण के बरहदा गांव का है और बरहदा गांव के पास सटे एक ढाले के ऊपर लोग देखते हैं कि एक गिद्ध आके बैठा हुआ है। गिद्ध को देखने के बाद गांव वाले सोचते हैं कि भाई साहब, बड़ा दिनों के बाद कोई गिद्ध दिखा है, सबसे पहले इसे पकड़ा जाए। गांव वाले मिलकर और गांव वालों के प्रयास से उस गिद्ध को पकड़ा भी जाता है। लेकिन जब गांव वाले उस गिद्ध को पकड़ते हैं तो देखते हैं कि भाई साहब, इसके पंखों में और इसके पैरों में कैमरा और जीपीएस लगा है। गिद्ध कहां आ जा रहा है, गिद्ध क्या कुछ देख रहा है, ये सब कुछ इस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। जीपीएस से उसे ट्रैक भी किया जा रहा था कि आखिरकार ये गिद्ध जो है वो उड़ के कहां गया है। जब गांव वाले इस बात को देखते हैं, सबसे पहले तो खुश होते हैं कि भाई गिद्ध मिला है, लेकिन जब गिद्ध के साथ कैमरा मिला है तो गांव वालों को शक होता है कि हो ना हो कोई ना कोई इसको ट्रैक कर रहा है, कोई ना कोई इसके जरिए इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से इसके ऊपर कैमरा जो है वो फिट किया गया है। आनन फानन में गांव वाले, जो मोतिहारी के गांव वाले होते हैं, वो कॉल करते हैं एसपी ऑफिस। एसपी साहब मौकाए वारदात पे पहुंचते हैं और उसके बाद गिद्ध को पकड़ के रखा जाता है। गिद्ध से वो कैमरा जो है वो बरामद किया जाता है और उसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि भाई साहब, हो सकता है कि कोई गिद्ध के चाल ढाल और कहां जा रहा है इसको ट्रैक करने के लिए लगाया हो, लेकिन इसके हर पहलू को जांच करेंगे हम कि आखिरकार गिद्ध के ऊपर कैमरा क्यों लगाया गया। क्या गिद्ध के जरिए जो है वो ट्रैकिंग कराई जा रही थी? क्या गिद्ध को ट्रैक करने के बजाय उससे जो फुटेज आ रहे थे और बाकी चीजों के ऊपर नजर रखी जा रही थी? ये बड़े सवाल जो है वो सामने आ रहे हैं। उसके बाद एसपी साहब जो है वो वीटीआर के अधिकारियों को फोन करते हैं। अधिकारी आते हैं, इस गिद्ध को रेस्क्यू करते हैं और उसके बाद इसे लेकर चले जाते हैं वीटीआर जंगलों में। लेकिन अभी भी ये सवाल बहुत बड़ा जो है वो सामने है कि आखिरकार गिद्ध के ऊपर कैमरा किसने लगवाया है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पक्षियों के ऊपर भी कैमरा लगा के घुसपैठिए जो है अपने देश में नजर बनाए रखते हैं और देखते हैं कि आखिरकार यहां पे क्या कुछ चल रहा है। और कई बार ये भी मामला देखा गया है कि गिद्ध के जरिए या फिर गिद्ध के जैसा ही कोई एक रोबोट तैयार करके भी उसे भेजा जाता है। आपने फिल्मों में जरूर इन सब चीजों को देखा होगा और उसी अंदाज में एक गिद्ध को पकड़ा गया। ये बहुत बड़ी बात जो है वो सामने आई है। इसके कई सारे संभावनाएं हो सकते हैं, कई सारी बातें भी हो सकती हैं गिद्ध के इस तरीके से कैमरा और जीपीएस बरामद होने के पीछे का। लेकिन फिलहाल अभी इसके ऊपर कोई पर्दा जो है वो नहीं उठा है। एसपी साहब ने कहा है कि भाई साहब, हम बारीकी से जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिरकार इस गिद्ध के ऊपर ट्रैकर, इसके अलावा जो है कैमरा और चिप जो है वो क्यों लगाया गया है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, पूरा सच क्या है। क्योंकि कई बार कई मामलों में ऐसा देखा जाता है कि जहां पे इंसान नहीं पहुंच पाते, गिद्ध वहां पहुंच जाते हैं। मतलब इनकी उड़ान जो होती है वो लगभग सभी जो पक्षी हैं उनसे ऊपर ये उड़ सकते हैं, आसानी से जो है ये उड़ान भर सकते हैं। और ये भी माना जाता है कि गिद्ध जो है वो मीलों का सफर जो है वो तय करते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति है। कई बार यह भी देखा गया है कि डिस्कवरी वाले भी गिद्ध के ऊपर ये सारी चीजें लगाते हैं ताकि इससे वो गिद्ध का लोकेशन ट्रैक करें और अगर गिद्ध की कोई स्टोरी रिकॉर्ड करनी हो तो उससे भी किया जा सकता है, या कोई भी जानवर जंतु का करना हो तो इसके लिए वो काम करते हैं। लेकिन एक और बात है जो ये है कि कई बार घुसपैठियों के मन में होता है कि आखिरकार वहां का आवरण कैसा है, बाकी चीजें कैसी हैं, उसको परखने, जानने और समझने के लिए भी वो गिद्ध और तमाम पक्षियों का जो है वो उपयोग करते हैं, जो ज्यादा समय तक उड़ सकते हैं, ज्यादा समय तक जो है वो कहीं ना कहीं दूरी बनाए रखते हैं इंसानों से और इंसानों के करीब बहुत कम जाते हैं। ऐसे पक्षियों के ऊपर घुसपैठियों की भी नजर रहती है और उनसे वो लोग नजर भी रखते हैं। बाकी इसके ऊपर कुछ भी मामला अभी खुला नहीं है। जो भी जानकारी आएगी उसे हम स्पष्ट करेंगे। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।